यीशु मसीह के नाम से आपका रोमियो 12 अध्याय के दूसरे दिन में स्वागत है। हम 1 और 2 आयातों पर चर्चा कर रहे हैं। ये आयातें हमें सच्ची उपासना के बारे में सिखाती है, सच्ची उपासना जो परमेश्वर की आत्मिक सेवा है। तो मैं इन 2 आयातों को रोमियो 12 1 और 2 को फिर से पढ़कर सुनाता हूं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कल हमने बात की थी कि परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए, उसे याद करते हुए अपने शरीर को एक जीवते बलिदान स्वरूप चढ़ाने की। बलिदान जो उपासना का अटूट अंग है। बलिदान के बिना उपासना पूरी नहीं होती। और हमने देखा कि किस तरह से हम खुद को परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्य देखें, परमेश्वर के पवित्र किए हुए हैं और परमेश्वर के मन भावन हैं। यहां दूसरी आयत में हमें वास्तविक उपासना, सच्ची उपासना के बारे में 3 और सच्चाइयां नजर आती हैं। दूसरी आयत में पहले लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। दूसरे हिंदी के अनुवादों में लिखा है कि इस दुनिया की रीति पर मत चलो। एक और अनुवाद में लिखा है कि आप इस संसार के अनुरूप आचरण न करो। क्या है इस संसार की रीत? क्या है इस संसार का आचरण? पहला यूहन्ना 2:16 बताती है कि क्या है ये, सुनिए। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। तीन चीजें लिखी है यहां। शरीर की वासना जैसे ईर्ष्या, व्यभिचार, निंदा करना, ये सब सारी चीजें। धन संपत्ति का लोभ और घमंड या अहंकार, यह है ये इस दुनिया का, इस संसार का। यह तीनों उपासना के, आत्मिक सेवा के बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, क्योंकि ये तीनों मेरे बारे में है, मेरे खुद के बारे में, स्वार्थ के बारे में, परमेश्वर के बारे में नहीं। देखिए, एक तरफ होती है परमेश्वर की इच्छा, दूसरी तरफ होती है हमारी खुद की लालसाएं। यह एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। और सच्चाई यह है कि हम सब इसको लेकर संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम में दुनिया की रीत के सदृश होने का प्रलोभन काम करता है। हमें लगता है कि अगर मुझे बाइबल का और अधिक ज्ञान हो जाए, या अधिक प्रार्थना करने लगूं, या उपवास करने लगूं, तो प्रलोभन चले जाएंगे। पर ऐसा है नहीं। जब तक हम इस संसार में, संसार हमें प्रभावित करता रहेगा, शैतान हमें प्रलोभन देता रहेगा ताकि हम सच्ची उपासना ना कर पाए। शैतान नहीं चाहता कि उपासना करें। पर जानते हैं प्रलोभन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जाहिर है, प्रलोभन की ओर से आंखें मूंद लेना तो नहीं है, या ऐसा अभिनय करना भी नहीं है कि जैसे प्रलोभन ना हो, या फिर प्रलोभन से लड़ने की कोशिश करना। ये सारी चीजें प्रलोभन से निपटने में कारगर नहीं होती, क्योंकि यह दोनों ही उसे और ज्यादा क्या करती है? सशक्त बना देती हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि ईमानदारी से स्वीकार ले कि संसार की रीति मेरे को रिझाती है, मुझे इसका प्रलोभन होता है। हम चाहते हैं कि हम संसार के जैसे हो जाएं, जिससे हम दूसरों से अलग ना लगे। कई बार हमें दुनिया की रीति और परमेश्वर की इच्छा के बीच में अंतर ही समझ नहीं आता। पर अगर बाइबल खोलें और उसमें देखें तो यह अंतर स्पष्ट हो जाता है। एक स्वार्थ से प्रेरित है और दूसरा प्रेम से प्रेरित है, बलिदान से प्रेरित है। तो इस संसार के सदृश न होने की कुंजी क्या है? स्वीकार लो कि संसार के सदृश होने का प्रलोभन रहता है, होता है, प्रलोभन है। पर मैं अपने स्वार्थ को न चुनकर पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर को चुनता हूं। और जब मैं यह करता हूं तो मैं खुद को बलिदान के रूप में, एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा रहा हूं। मैं तो सच्ची उपासना की दूसरी सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बात हो रही है परिवर्तन की, नवीकरण की। देखिए, हम इंसान हमेशा किसी को देखकर सीखते हैं, किसी नमूने को देखकर सीखते हैं। बचपन से हम दूसरों की नकल कर कर ही सीखता है, अपने माँ बाप की, अपने से बड़ों की। हमें नमूना चाहिए नकल करने के लिए। और सच्चाई यह है कि हमारे पास 2 ही नमूने हैं। एक नमूना है संसार और दूसरा नमूना है मसीह। पहला वाला संसार के सदृश बनाता है, जेरोक्स कॉपी, फोटोकॉपी जैसा बनाता है। दूसरा वाला हमें बदलता है, हमें आसपास के लोगों के समान बना देता है। हमें लगता है कि हम अलग हैं, पर हम अपने आसपास के ऐसे लोगों के जैसे ही हैं, उनके डुप्लीकेट है।
कोई अंतर नहीं है। पर यीशु मसीह में हम बदलते हैं। हमें किसी की नकल नहीं बनाता, हम जो हैं वही रहते हैं, पर हमें परमेश्वर के स्वरूप में वो ढालता है। वह हमें ऐसा व्यक्ति बनाता है जो आज की इस दुनिया में परमेश्वर के चरित्र और दृढ़ विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। कैसे होता है यह परिवर्तन, यह बदलाव आपके मन के नए बनने से होता है। और आपका मन नया कैसे बनता है? परमेश्वर के वचन से। बदलने का मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ इस दुनिया में रहते हुए करता था, मैं इस दुनिया का होते हुए था, जिन गलत आदतों में मैं जकड़ा हुआ था उन्हें मैं ना 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 करता रहूं। सिर्फ आदत को ना कहने की कोशिश करने से आप उस आदत को बदल नहीं सकते। बदलाव का रहस्य है यह पता लगाना कि मैं किसे हाँ कह सकता हूं, और यह परमेश्वर के वचन से आप सीख सकते हो। परमेश्वर का वचन आपको बताता है। यह है बदलाव और नवीकरण का रहस्य। यह है रहस्य सच्ची उपासना का। मैं बहुत से विश्वासियों को जानता हूं जो गलत काम न करने के लिए सचमुच बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहे हैं, पर एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन बाइबल यहां हमें सिखाती है गलत काम से बचने का रहस्य, संसार के सदृश न होने का रहस्य उसे ना करने में नहीं है, पर अपने दिल और दिमाग को सही काम करने की सच्चाई के साथ जोड़ने में है। और यही बदलाव है। सदृश मत बनो, डुप्लीकेट मत बनो, पर बदलते जाओ। अगली चीज जो वह कहता है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दूसरा अनुवाद कहता है, और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, ताकि तुम्हें पता चल जाए परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, यानी जो उत्तम है, जो उसे भाता है और जो संपूर्ण है। एक और हिंदी का अनुवाद इस तरह से कहता है, इस प्रकार आप जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है और आप उसकी दृष्टि में क्या भला है, क्या सुग्राह्य है तथा सर्वोत्तम है, वह जान जाएंगे। यह जो शब्द देख रहे हैं ना, अनुभव से मालूम करते रहो, आप जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें पक्के से पता है, हमारे मन में एक पक्के से परमेश्वर की, हमें पता है कि पक्के से कि परमेश्वर की इच्छा यही है। आपको परमेश्वर की इच्छा को लेकर कोई संशय नहीं रहेगा। आप पक्के से जानते हो कि यही है परमेश्वर की इच्छा। कैसे आप उस स्थान पर पहुंच सकते हो? कैसे आप हर परिस्थिति में जान पाओगे कि यही परमेश्वर की इच्छा है, या इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप उपासना करते रहो, आप उपासना करते हो, तभी परमेश्वर की इच्छा की प्रतीति आप में होती है। अब आप बोलोगे यह तो जाहिर सी बात है, पर हमसे अधिकतर लोग उपासना को दरकिनार कर परमेश्वर से बस एक सूची चाहते हैं, एक लिस्ट। बस परमेश्वर बता दे कि यह है उसकी इच्छा, यह है 1 2 3 4 सूची, और यह है वो काम, सूची हमें दे दे वो और हम कर लें। पर यह ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर की इच्छा जानना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उसकी इच्छा जानने के लिए पहले उसकी दया को जानना होता है, फिर खुद को एक जीवित बलिदान की तरह चढ़ाना होता है। मुझे इस बात पर भरोसा करना होता है कि मैं उसे स्वीकार्य हूं। इस दुनिया के सदृश न बन, मन को नया बनाना होता है उसके वचन के द्वारा, और तब हमें पता चलता है कि उसकी इच्छा क्या है। उसके लिए हमें बदलना होता है, नया होना होता है मन से। देखिए, परमेश्वर अपनी इच्छा कभी भी उन पर जाहिर नहीं करता जो अभी तक इस संसार की रीति से चल रहे हैं, जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है, जो अब भी अपने शरीर की पुरानी प्रकृति के हिसाब से आचरण करते रहते हैं, जिनके मन में संसार की वस्तुओं की लालसा है। क्योंकि ऐसे लोगों पर अपनी इच्छा जाहिर करना बेकार होगा। वे कभी भी वह नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो आपको बदलना होगा। और यह बदलाव आप में पवित्र आत्मा लाता है। वह है आपका सहायक इस परिवर्तन की यात्रा में। आप वचन पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, पर जो वचन लिखा है उसको लिखने वाला दिव्य लेखक पवित्र आत्मा है। और वही पवित्र आत्मा आपका शिक्षक भी है, जो आपको बताता है, आपको वचन को समझने में मदद करता है, आपके दिल में वचन के प्रति एक प्रतीति पैदा करता है, जिस वजह से आप वचन का उपयोग जीवन में व्यावहारिक रूप से कर पाते हो, और उससे आप में बदलाव आता है। आप वह पात्र बन जाते हो जिसमें परमेश्वर की इच्छा को समझने की, उसका अपने अंदर में रखने की
काबिलियत होती है और उसकी इच्छा की जानकारी आपके जीवन में बहुत सामर्थ पैदा करती है, सेवा में सामर्थ लाती है। पर उसकी इच्छा जानने का आधार एकमात्र है सच्ची उपासना। उपासना का मतलब कुछ गीत या भजन गाना नहीं है, पर उसकी दया को जानते हुए खुद को उसके हाथों में एक बलिदान के रूप में समर्पित करना है। उसके वचन के द्वारा अपने मन का नवीकरण करना है। एक विश्वासी का हर पल का जीवन एक उपासना है। जब हम आज इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं तो सोचिए, इस प्रक्रिया में आप कहां पर अटक रहे हैं। हो सकता है अभी आपको उसकी दया का पूरा प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर खुद को एक बलिदान स्वरूप आप सौंप नहीं पा रहे हैं, या वचन समझने में या व्यवहार में करने में, उसको लागू करने में दिक्कत आती है। आप शायद संसार की रीति के अनुसार चलने के प्रलोभन से जूझ रहे हैं। इसीलिए ही तो परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है। तो प्रार्थना करें, प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी दया का प्रकाशन दे। आज मैं अपने इस शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में तेरी को सौंपता हूं। मदद करके हर पल मैं स्वार्थ को न चुनूं, जो संसार की चीजें हैं जिनका प्रलोभन मुझे होता है उन्हें न चुनूं, उस रीति से न चलूं, पर मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, जैसे पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करे। मेरे मन को नया बना, जिससे मैं तेरी महान इच्छा को जान पाऊं। तेरी इच्छा मेरे जीवन में घर कर पाए। मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा को जीना चाहता हूं, मैं तुझे जानना चाहता हूं। यीशु के नाम से आमीन। कल हमसे जुड़िएगा। कल हम रोमियो 12:3 से 8 आयतों को देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर हमारे मन को नया बनाता है। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।